की पाइपलाइन कभी भी फट सकती है। ये धमाका हो सकता है। सरकार वो तो आए थे ना करने वाले, वो भी बोलने लगे कि बच के रहना उससे। गीले में सोते रहते हैं यहाँ पे, खाने की भी जगह नहीं है, कहाँ पे बना खाया जा, सारा दिन पानी पानी चलता रहता है यहाँ पे। यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदा है, नाले में भी पानी, नाली में गंदगी, मच्छर और इतनी गंदगी है। हमारे को इतनी दिक्कत हो रही है मैडम, जैसे हमारे को परेशानी ऐसी आ रही है कि दलदल पूरा घर दीवारों में बिल्कुल सिलाई पड़ी है कि दीवार कभी भी गिर सकती है। घरों में पानी घुसा है, बोट के बगैर तो 50 आते थे, अभी एक भी नहीं आ रहा है। यहाँ की गली की समस्या इतनी बुरी है, सारे बच्चे बीमार हैं यहाँ पर। अब जब बोर्ड के टाइम पे आया ना, हमारे पैर पड़ रहे थे। इलाके के विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, वो नहीं आते इलाके का जायजा लेने? बोलने लगे तुम्हारे घरों में तो पानी बढ़ेगा और कीड़े जाएंगे, ऐसे बोल के भगा दिया। क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला कि हम ये तुम्हारी एरिया में सुबह नहीं करवाएंगे, सफाई नहीं करवाएंगे, कीड़े पड़वाएंगे, हम हमारे को बोट नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त मैं मौजूद हूं रघुवीर नगर की ख्याला झुग्गी में, जहां पर यहां की जनता के लिए पानी ही काल बन गया है। दरअसल यहां पर जो है एक पाइपलाइन बिछी है जो टूट गई है, जिसके कारण पानी की ओवर लीकेज हो रही है, जिसके कारण यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर, अपनी झुग्गी छोड़कर यहाँ से जाने को विवश हो गए हैं। इसके कारण लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, ये हम इसी यहाँ पर रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। इसके कारण क्या क्या परेशानी हो रही है? हमारे को इतनी दिक्कत हो रही है मैडम, जैसे हमारे को परेशानी ऐसी आ रही है कि दलदल पूरा घर दीवारों में बिल्कुल सिलाई पड़ी है कि दीवार कभी भी गिर सकती है, बच्चे कभी ढह सकता है, मकान घर हमारा कभी भी गिर सकता है। जो एक खतरा में हम पड़े हैं, बच्चे लगा के हमारे पास 10-12 झुग्गी बहुत परेशानी में है। जैसे हमारे पास खतरा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। अभी भी झुग्गी के अंदर देखो, जैसे दीवार की मिट्टी बिल्कुल निकलने आ गई बाहर। तो हमारे सरकार को इतनी सावधान करना है कि भाई हमारी जल्दी से जल्दी आके सुविधा करो। अच्छा, कब से ये इसी तरीके से पानी की ओवर लीकेज गया था, फिर भी इसने हो रहा है। 3 साल से होने लगा। 3 साल से होने लग रहा है। 3 साल से इसी तरीके से पानी निकल रहा है। नहीं, 3 साल में वो ठीक होके गया था, फिर इसके बाद ये साल भर हो गया, 1 साल भर हो गया, साल भर हो गया ये पानी निकलते नहीं, अपने आप ही पानी निकलने लगा घर में से, अपने आप ही पानी निकलने लगा, थोड़ा सा निकलने लगा अपना पानी। तो हमने थोड़ा सा निहार निकाला, जब भी वो झुग्गी इस टाइम पे बना हुआ था ये मकान, तो जब भी थोड़ा पानी निहार कर निकाल देगा, ऐसे ही हो रहा होगा। और भी मिट्टी लाके घेर दी, और भी ज्यादा होने लगा परेशान। रहने लगे थे इसके अंदर, वो अंदर है ना दबने लग गए थे, तो एकदम से ये खड्डा हो गया था। हाँ, परिवार रहते था उसका, तो अंदर दबने लग गए थे, वो सब भाग गए छोड़ के। फिर हमने देखा इसको, सब झुग्गी हटवा दी, मगर बच्चे हमारे छोटे छोटे रोड पे रहते वो, और ये खड्डा हो गया, पूरा पानी निकलने लग गया। अब हमारे छोटे छोटे पूरे गली में बच्चे हैं और सारा दिन यही खेलते हैं। किसी के कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि पानी की पाइपलाइन कभी भी फट सकती है। ये धमाका हो सकता है। सरकार वो तो आए थे ना करने वाले, वो भी बोलने लगे कि बच के रहना उससे। तो हमारे वो आए थे देखने के लिए, खुद कहने लगे कि कोई सहायता करना, इसकी कुछ सुनवाई करो की। जब मनी तुम्हारे बच्चे हैं, संभाल के आया था देखने के लिए। यहाँ पर कोई वो आए थे, हाँ बड़े बड़े आए थे, नेता देखने आए थे, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? उसने कुछ नहीं लिया, खाली धागा बांध के करके चले गए थे। जब से भी बारिश हो गया ये, अब हमारी गली में बच्चे ही बच्चे हैं। हम ना तो बैठ सकते हैं यहाँ पर, ना रोटी बना के खा सकते हैं, ना हम सो सकते हैं। रात को 10-10 20 जागते रहते हैं इसके अंदर। चक्कर में आगे जा रहे, ये देखने आते हैं बोर्ड के चक्कर में। सारे ऐसे खाना खराब कर दिया हमारे। बोर्ड के चक्कर में तो हाथ नेता जोड़ते हैं कि हमारा करवा, हम ठीक करवाएंगे, हम हमारे को वोट दो, हम ठीक करवाएंगे, हमको वोट दो। तो हमने वोट कई बार दे के हमको इन को जिता लिया, और जीता और से ना जीता हमारे इसमें मतलब नहीं। अब ये ऐसे वोट दिया जैसे हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ ये जो पानी इसी तरीके से बह रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि वो घरों के अंदर भी जा रहा है। जा रहा है, घरों के अंदर बहन सब जा रहा है, घरों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। हमारे खड्डे में खड्डे हो गए, अंदर घुस गए अंदर। हम एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है लोग पानी के बीच रहने को मजबूर है। इनका कहना है कि घरों के अंदर पानी जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो है इनके पास और कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वहीं पर रहने को मजबूर है। तो एक बारी उसकी झलक भी हम आपको दिखा देते हैं। कोई बच्चों को हम पढ़ाएंगे, खाएं बिठाएंगे, तो ऐसी गंदगी में कहाँ बिठाएंगे हम?
यहाँ से पानी में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, रात को खाई सोते हैं, वहाँ पर फिर घर पे आते हैं। ऐसे ऐसे कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? बच्ची कुछ कह रही है, ये बच्ची कह रही है कि गीले में सो गीले में सोता रहता है। यहाँ पे खाने की भी जगह नहीं है, कहाँ पे बना के सारा दिन पानी पानी चलता रहता है यहाँ पे। हाँ हाँ, 24 घंटा ऐसे ऐसे चलता रहता है। पूरा घर में गुदड़ी भी सोते हैं, सब भी भीग जाती है रात के सोने के टाइम पे। आप लोगों ने एमसीडी कर्मचारी से कंप्लेन नहीं की? चल के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये कंप्लेन लेटर है। देखिए, ये इनका कहना है कि ये कंप्लेन लेटर उन्होंने दर्ज करवाई थी, जिसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों ने, एमसीडी कर्मचारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ आते हैं और देख कर चले जाते हैं। ये लोग जो है काफ़ी दहशत में इसी तरीके से जीने को विवश है, क्योंकि इनके पास कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गरीब जनता है, तो इनका कहना है कि गरीब जनता का कौन सुनने वाला है। इनको इसी तरीके से इसी मजबूरी में रहने को विवश है। और क्या क्या परेशानी हो रही है? मैम परेशानी तो बहुत हो रही है, पर देखें तो सही कोई आगे भी सारी झुग्गियों में पानी पानी भर रहा है। हमारे भी घर में पानी, हम भी खाली करके छोड़ के बैठे हुए बाहर रोड पे। अब ऐसे कब तक चलेगा बताओ? वोट लेने के टाइम पे तो आ जाते हैं, वैसे तो पूछते भी नहीं है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, आप लोगों का बिजली बिल वगैरह कितना आता है? बिजली बिल वगैरह 700, 800, 3000, जिसके ज्यादा लाइट जलते हैं, पंखे वंखे चलते नहीं, सरकारी है। उसके बावजूद 700 आता है? हाँ जी है, 700, 600। आप लोगों को बिजली फ्री नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, फ्री नहीं मिल रहा। सरकार तो बिजली फ्री दे रही है। पहले अरे ये 200 यूनिट फ्री है, आप कह रही है 700 आ? नहीं, जो पहले लॉकडाउन लग रहा था जब फ्री था, अब फ्री नहीं है। अब तो आप एप्लीकेशन देंगे आगे जब तो फ्री होगा। अब गरीब लोग जानते तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर पढ़े लिखे कोई हो तो उनको पता चलता है कि भाई हमारे 200 यूनिट फ्री है, तो वहाँ के जाके 200 यूनिट। अच्छा, और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई तो यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदा है। नाले में पानी, नाली में गंदगी, मच्छर, और इतनी गंदगी है ना। बच्चों की सेहत पर भी काफी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा मैडम, बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चे बीमार, गंदगी में खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, कहाँ पड़े कहाँ नहीं। इतनी गंदगी है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। वही गंदगी होती है, वही सब कुछ घेरते हैं, वही वो करते हैं। क्या जिंदगी होगी इंसानों की, बच्चों की? उसकी भविष्य के पहले बीमारी लग जाती है उनको। अच्छा, पानी साफ आता है आप लोगों को? हाँ, पानी साफ आता है। हाँ, पानी साफ आता है। यही पानी पीते हैं आप लोग? है ना, पैप से आता पानी तो साफ पानी मिलता है। ये तो बड़ी सेवर वो फूट गई ना, इसके वो पानी यार निकल रहा। वो फूटा था ये तो हो गया, साल भर हो जाएगी फूटे हुआ, 1 साल हो गया फूटे हुआ। देखिए, इनका कहना है कि साल भर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं हुई हमारी कार्रवाई। हमने एप्लीकेशन भी लिख के दी थी, पर हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं है। देखिए, इस वक्त जो है मैं जहां मौजूद हूं, मुझे खुद डर लग रहा है कि ये जो दीवार है कभी भी गिर सकती है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, किस दुविधा में रह रहे हैं, किस मजबूरी में रह रहे हैं, और उनको कितना डर लग रहा है। क्योंकि लोगों का कहना है कि जब हम ये दीवार ऐसे करते हैं तो ये हिलने को हो रही है, और ऐसे में ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर रह रहे हैं। कितने लोग झुग्गी छोड़कर जाने को विवश हो गए हैं, लेकिन इन लोगों की भी मजबूरी है, जिसके कारण वो लोग यहीं पर रात बिताने को मजबूर हैं। हम इतने मजबूर में है कि हमारा सुनाई करो। क्या हमको भूकंप की भी डर आती है, कभी कोई हलचा हो जाएगी तो हमारा डर बहुत आती है। हमारी बिल्कुल सुनाई करो, हमारी मदद करो सरकार। इतनी जो दीवारें गिर सकती है, जैसे भूकंप आता है, जैसे हमारे को ऐसा डर, रात को हम सो नहीं पाते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान करते हैं। इधर से सरकार के बच्चे को सोना पड़ता है। अब कहाँ लेके जाएंगे हम इतने बच्चों को? बड़ी बड़ी लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ, बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? बाहर सोएंगे हम। कितने बच्चे हैं इस घर में? इसमें 8 बच्चे, तो 8 बच्चे, 2 मियाँ बीवी है। ये घर में 4 बंदे और अलग है, 5 बंदे और अलग। इसी तरीके से यहाँ की जो तमाम झुग्गी है उनमें भी यही हाल है। यही हाल है, यही हाल है। जो पीछे भी और लैंड फूटी है, वो ये भी यही हाल में पानी से वो बह रहा है पानी चारों तरफ। इनको भी दीवार सारी खराब है। परिवार के लोग जो है यहाँ की झुग्गी वगैरह छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ से तो 1-2 मकान के तो परिवार चले गए, 10-12 वो चले गए। और यहाँ 5, 6, 7, 8 झुग्गी के मकान भी हैं, जिसे आधे 2 हमने कहीं निकाल रखे हैं।
और जो यहाँ पे 50 बंदे की जुगाड़ है यहाँ पे। जब आप लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई कि पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है, कभी भी फट सकता है, तो उन लोगों ने क्या कहा आप लोगों को? तो वो बोल रहे हैं कि कभी भी हलसा हो सकता है। तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो क्यों नहीं ठीक करने के लिए? कल परसों आए थे तो माँ को हॉस्पिटल लेके जा रही थी मैं, सांसें फूलती है, माँ बीमार है, तो ये सर्दी के मौसम में बीमार से भी हो गई माँ, तो इसको मैं कल गई थी, तो कल परसों आए थे सब 4 बंदे आए थे वो सिटी वाले, तो वो बोलने लगा कि कभी भी हलसा हो सकता है, खाली करो। हम जाएंगे कहाँ? क्यों नहीं कर रहे? अब पता नहीं कि कभी भी हलसा हो सकता है। अच्छा सर हमारे हम नहीं थे, हम तो जवाब भी दे देते, अब यहाँ नहीं थे, वो कह के चले गए। अब इसके बाद कोई वापस सुनाई नहीं हो रही है ना। हमारे को इतना डर आ रहा है कि कभी भी ये दीवारें, ये घर ऐसे टूट सकता है। अच्छा, इस इलाके में टोटल कितनी झुग्गियां हैं, कुछ बताएंगे? यहाँ पे तो भाई बहुत झुग्गी, बहुत सारी हजारों झुग्गी है। 2000 के देखिए, ये तो एक परिवार की बात थी जहां पर आपने देखा कि इनका कहना है कि 7 से 8 लोग हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन वही हम आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में जो है करीब 2 से 2,500 झुग्गियां हैं, जिसमें हजारों की तादाद में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको डर है कि ये झुग्गी जो है कभी भी गिर सकती है और कभी भी जो है ये जो लीकेज हो रहा है वो कभी भी पाइपलाइन फट सकती है। लेकिन फिर भी उन लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं। क्या साफ सफाई पर हक सिर्फ अमीर जनता का है? क्या गरीबों का इस पर कोई हक नहीं है? आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है खयाला झुग्गी में जो गली की सिचुएशन है वो किस तरीके से है। गली की ही तो छोड़े, यहाँ पर जो घर है वहाँ पर भी इसी तरीके से नाली का पानी जा रहा है, जहाँ पर मजबूरन एक परिवार जो है रहने को विवश है। यहाँ पर लोगों को और क्या क्या इसकी वजह से परेशानी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें हो रही है उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पैर फट रहे हैं, ये देखना बच्चे के पैर देखना, इनके पूरे इन्फेक्शन पेट में हो रहा है, दवाई ला के परेशान हो रहे हैं। नाली के में सफाई करने वाला कोई नहीं, बोर्ड के टाइम पे तो सब आ गए, अब कोई आई भी नहीं रहा, देखने भी नहीं आ रहा है। हम तुम्हारी नालियाँ साफ करते, एक एक दिन 50 बंदे आ रहे थे, 50, अब एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पे नालियाँ साफ करने, एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और जाए तो भगा देते। एमसीडी के कर्मचारी नहीं आते साफ सफाई? कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा। कब से ये इसी तरीके से जो समस्या है बनी हुई है? बोर्ड के 2 दिन 3 दिन ऐसे होने लग गया, जब से हम 50 रुपए 100 रुपए दे के अपने घरों में से किसी को भगा ले के फेंक के आ रहे, अपने हाथ से नालियों में हाथ गिर के। कल तो परसों मैंने, मेरे आदमी ने और हम दोनों ने करा था, पेट में बच्चे का इन्फेक्शन हो गया है। अभी ये जमादार भी नहीं आ रहे, कोई सफाई करने वाले, यहाँ पे बच्चे लोग है, दूसरे सब परेशान है, घरों में पानी घुस रहा है, घरों में पानी घुस रहा है। बोर्ड के बगैर तो 50 आते थे, अभी एक भी नहीं आ रहा है। हाथ जोड़ के शौचालय की क्या व्यवस्था है इस इलाके में? शौचालय की तो बाहर जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे यहाँ बाहर स्कूल के पास ही जाते हैं, शौचालय के पास। हाँ, साफ सफाई तो होती है वहाँ पे शौचालय के पास। शौचालय में भी इतनी ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती है, हमको पता, हम जाते हैं, बाहर है वो भी। और यहाँ की गली की समस्या इतनी बुरी है, सारे बच्चे बीमार हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा वो फैल रहा है, बीमारी फैल रही है इधर। हाँ, और ये बोर्ड लेने वाले ऐसे कहते हैं हम वो करेंगे और अब आगे खड़े नहीं होते हैं, और हम सामने हाथ से नाल। आप लोग जो कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है मैडम, कुछ सुनाई नहीं होती है, बोलने जाते क्यों नहीं सुनाई होती? आपका हक है। वो ऐसे बोलते हैं तुमने वोट डाला नहीं, और हमारे वोट सारे वहाँ ही डाला हमने, आज तक हमने किसी को अच्छा, मतलब इनका कहना है कि अगर वोट नहीं तो सफाई नहीं। अगर यहाँ के जो इलेक्शन में खड़े हुए थे उनको वोट नहीं दिया गया तो इनका कहना है इसलिए इस इलाके में सफाई नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा सावधान नहीं है, सब बच्चे बड़े बीमार पड़े हैं, यहाँ पे सब बीमार पड़े हैं यहाँ पे बच्चे। एक्शन किससे ले? वो इलेक्शन कोई भी कंप्लेंट करने गए तो कोई भी नहीं करते, भगा देते कि नहीं हम नहीं करते। क्यों भगा देते हैं? वोट नहीं दिया कि हमारे को, हम नहीं दे देते हैं। कुछ इतना तो जैसे हम उनके पास जाते हैं वो हमको भगा देते हैं, हम तो बस वो आ जाते हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, नेता है, और हमको तो हमारी बात भी सुनने के लिए राजी नहीं है। अब जब बोर्ड के टाइम पे आया ना, हमारे पैर पड़ रहे थे, हमारे को वोट डाल दो, हम इतना वो करवा लेंगे, साफ सफाई करवाएंगे, सीवर डलवाएंगे, नालियाँ करवाएंगे। इस इलाके के विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, वो नहीं आते इलाके का जायजा लेने? कोई भी पहले जैसे जिम्मेदार आ जाते थे उनको भी मना कर दिया उन्होंने, वो भी नहीं आ रहे। अब हम हाथ से नाली साफ कर लेते हैं। अब
जो ऐसा कह के छोड़ दिया हमें सबको। हम गए भी 2-3 बारी तो, लेकिन हमें कोई बताया नहीं। ऐसे बोला हाँ अरे जाओ तुम, लेकिन आया नहीं कोई भी। बोलने लगे तुम्हारे घरों में तो पानी बढ़ेगा और कीड़े जाएंगे, ऐसे बोल के भगा दिया हमें। क्या क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला कि हम ये तुम्हारी एरिया में सुविधा नहीं करवाएंगे, सफाई नहीं करवाएंगे, कीड़े पड़वाएंगे। हम हमारे को वोट नहीं मिला, कोई भी नहीं। विधायक का नाम क्या है? नाम हमें न पता ही नहीं है नाम क्या है। कौन किसने आपको इस तरह की जो है शब्दावली का इस्तेमाल किया कि आपके घरों में कीड़े पड़ेंगे? बताओ फावे में कर बताओ बहुत क्या क्या जाते हैं बहुत। किसने इस तरीके से? प्रधान का नाम तो हमको पता नहीं, कौन सा प्रधान। किसी को पता है यहाँ पर किसने बोला है? पढ़े लिखे तो है नहीं हम। विधायक तो हमारे यहाँ के वो अब केजरीवाल जीते थे। यहाँ के विधायक कौन है? पार्षद का काम है ये तो सारा नालियों का काम कराना। ये शब्दावली का इस्तेमाल किया कि कीड़े पड़ेंगे आपके घरों में, इसी तरीके से। क्या नाम है उनका? उनकी बात तो नहीं सुनी मैंने, लेकिन जो हमारे यहाँ जीते हैं अब निगम पार्षद, उन्होंने कुछ काम करना चाहिए। पूरा कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नालियाँ। ये देखो कितना पानी है, ये सारा मकान गिरेगा। ये देखो पानी, और सब के घरों में पानी। और इसमें ऐसे में रह भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते हम। यहाँ पे तो कोई करने वाला भी नहीं है मैडम। मेरे भाई वगैरह सब डेथ हो गए, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। हम फिर भी इतनी गुजारा कर रहे हैं इधर, बहुत ज्यादा। क्या करें, इतनी परेशानी है, हर चीज को देखना पड़ा। अंदर सारा पानी पानी है सारा घर में। देखिए इस वक्त जो है हम खयाला इलाके के एक झुग्गी घर में पहुंचे हैं, जहां के क्या हालात है ये हम आपको बताएंगे नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरी झुग्गी है वो पानी में तब्दील है। यहाँ पर जो है बिस्तर पानी में डूबे हुए हैं, लोग इसी तरीके से यहाँ पर सोने को मजबूर है। इसके अलावा लोगों की दीवारों में भी लीकेज किस तरीके से पानी की वजह से आ गई है, ये साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिसका ये झुग्गी है, उन लोगों को क्या कुछ दिक्कत हो रही है ये उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पानी पानी हो रहा है, हमारे सोने का जगह नहीं रहती है, बिस्तर सारे लगाते लगाते गीले हो जाते हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो अभी ठंड का मौसम, अभी बहुत ज्यादा ठंड था, तब भी यही हाल था, तब भी हमारा यही हाल। हम जबरदस्ती रजाई में सो जाते थे, हमारी रजाई भी गिली हो जाती थी, हमारे भी हाँ पूरी सो जाते हैं। हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब देख देख के आता, देख देख के फिर चले जाते हैं बस, ऐसे दिलासा। 1-2 साल हो गए इसको गिला होता है नहीं। हाँ उस टाइम से हम ऐसे रह रहे, कहीं सुनवाई भी एप्लीकेशन भी नहीं। आप लोगों को डर नहीं लगता ये दीवार कभी भी? बहुत लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। हम रात को सो भी नहीं पा, डर 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 के सोते हैं हम, डर डर के। देखिए इन बच्ची का कहना है कि इसी तरीके से जो है ये लोग 2 साल से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और इसी तरीके से इस घर में जबरन सोने को मजबूर है, क्योंकि इनके पास रहने को कोई और ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो लोग यहीं पे सोते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार में किस तरीके से लीकेज बना हुआ है। यहाँ पर घर की और कुछ महिलाएं मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो है, और देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो इसी घर में सोते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इनका कहना है कि कई बार इस दिशा में जो है कंप्लेंट भी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इनकी सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई एक्शन लिया जाए, ताकि इन लोगों को रुकने का, ठहरने का कोई सही ठिकाना मिल सके। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।